सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का किया शिलान्यास। राष्ट्रपति ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर पटेल को श्रद्धांजलि की अर्पित। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने, वैश्विक और आर्थिक मुद्दों पर की गई चर्चा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, फ्रांस के साथ व्यापार निवेश बढ़ाना हमारी प्राथमिकता। राज्यपाल कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए सचिन पायलट को किया आमंत्रित। 17 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। स्वस्थ भारत यात्रा आज पहुंची सिरोही। यात्रा विभिन्न राज्यों से होती हुई निकाली गई। यात्रा में लोगों को स्वस्थ रहने का दिया संदेश। और प्रदेश में शीतलहर के साथ ही सर्दी का प्रकोप बढ़ा। सीकर के फतेहपुर में पारा पहुंचा -डिग्री सेल्सियस पर। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र सिंह देवल और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के निकट साधु बेट पर स्थापित सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अवलोकन किया। राष्ट्रपति ने केवड़िया को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए बनने वाले केवड़िया रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन किया। ये स्टेशन भवन और संबंधित सुविधाएं 22 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जाएंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट कर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। The Prime Minister in a tweet said, his thoughts, rich work and strong effort towards India's unity inspire generations of Indians. The INB Minister in a tweet said, humble tributes to the architect of a united free India, the Iron Man, Sardar Vallabhbhai Patel. He further tweeted, we'll forever be indebted to his priceless contributions that laid a strong foundation for India to. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित कर भारत और फ्रांस के बीच विचारों का आदान प्रदान किया। इस प्रेस वार्ता में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने, वैश्विक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री स्वराज ने कहा कि फ्रांस के साथ व्यापार निवेश बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भी दोनों देश प्रतिबद्ध हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए दोनों ही देशों की एजेंसियां काम कर रही हैं। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप में सदस्यता का फ्रांस ने लगातार समर्थन किया है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। इसके अतिरिक्त वैश्विक और क्षेत्रीय हितों के अनेक विषयों में भी हमारे बीच चर्चा हुई है। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने में मंत्री ले ड्रियान द्वारा दिया गया योगदान अमूल्य है। यह आपका पर्सनल कंट्रीब्यूशन है मंत्री जी, यह आपका व्यक्तिगत योगदान है और हम इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर आपकी अगली भारत यात्रा की बहुत ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राज्यपाल कल्याण सिंह से कल शाम राजभवन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में पार्टी के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने मुलाकात की। दल ने राज्यपाल को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत का नाम प्रस्तुत किया। शिष्टमंडल ने राज्यपाल को 100 विधायकों की सूची भी प्रस्तुत की। राज्यपाल कल्याण सिंह ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए आमंत्रण पत्र देकर सरकार बनाने का न्योता दिया। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद की 17 दिसंबर को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य बड़े नेताओं के शामिल होने की भी संभावना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने, महामंत्री प्रभारी आशीष जी ने जो पत्र दिया राज्यपाल महोदय को, उन्होंने
हमें इनवाइट किया है शपथ ग्रहण के लिए। तो 17 तारीख को शपथ होगी यहाँ पर, जगह बता दी जाएगी आपको। राजभवन से संभावना बाहर की है, संभावना बाहर की, क्योंकि अति उत्साह है कार्यकर्ताओं में। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता आप देख रहे 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, इतना उत्साह लोगों के अंदर। इसलिए राजभवन के पहले अनुभव रहा है, राजभवन ने जब किया है अति उत्साह के कारण कई बार यहाँ पे प्रॉब्लम पैदा हुई है। हम नहीं चाहते राजभवन में कोई प्रॉब्लम पैदा हो। पिछली बार आपको मालूम है कि यहाँ पर जो व्यवस्था बिगड़ गई थी, इसलिए हम चाहेंगे कि ग्रेसफुल प्रोग्राम सादगी के साथ हो और बाहर प्रोग्राम हो। मैं जनता को आश्वासित करना चाहता हूं कि जिस अनुमानों के साथ, जिस विश्वास के साथ हम लोगों को अपना आशीर्वाद दिया है, एक स्पष्ट बहुमत की सरकार का निर्माण यहाँ पर होगा। और जनता से जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए हैं जन घोषणा पत्र में, उनको तमाम वादों को हम लोग लागू करेंगे। जनता की सरकार बनेगी, जनता की भागीदारी होगी। इससे पूर्व में सरकार जो थी अहंकार घमंड की सरकार थी, लेकिन नई सरकार जो बनेगी इसमें लोगों को लगेगा कि आम आदमी की सरकार है और हम लोग हर वादे को पूरा करने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वस्थ भारत यात्रा आज सिरोही जिले में पहुंची। पणजी से शुरू हुई यह यात्रा विभिन्न राज्यों से होती हुई सिरोही जिले के पिंडवाड़ा पहुंची, जहां इस यात्रा का स्वागत किया गया। इस यात्रा में लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। स्वस्थ भारत यात्रा FSSAI डिपार्टमेंट से शुरू हुई है। 6 ट्रक में शुरू हुई है और पूरे उद्देश्य ये है कि पूरे भारत को कवर करना। स्वस्थ भारत को बनाने की थीम के द्वारा ऐसी कई बीमारियां जो पोषण की जानकारी के अभाव में हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उनके बारे में लोगों को जागृति करना। कितना खाना है, कितना पोषण लेना, कौन सा आवश्यक तत्व है, कौन सा आहार आपको लेना चाहिए और आपकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से आपको कितना खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए और ये चीज़ें किन में मिलती हैं, इसकी जानकारी के साथ में स्वस्थ भारत की कल्पना को साकार करने के लिए ये यात्रा रवाना हुई है। प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से बांसवाड़ा सहित 5 जिलों में मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चरण 22 दिसंबर से शुरू होगा। इस अभियान के तहत 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। 5 जिलों में बांसवाड़ा के अलावा बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, नागौर और सवाई माधोपुर शामिल हैं। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों पर चर्चा करने के साथ ही दुनिया में खोजी गई उपचार की नवीन तकनीकों पर चर्चा के उद्देश्य से जयपुर में मस्तिष्क रोग विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर के JECC सभागार में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश दुनिया से 3000 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर संकल्प भारती ने बताया कि मस्तिष्क रोगों के लिए कई नए आविष्कार हो चुके हैं। अब जरूरत है कि इनके बारे में सभी चिकित्सक जागरूक हो सकें। ऐसा होने से दुनिया भर में पीड़ित लोगों को नवीन तकनीकों से फ़ायदा मिल सकेगा। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोसर्जन्स के साथ जॉइंट फ्रेंडली मीटिंग हुई, उसके बाद हमारी CME हुई और फिर ये कॉन्फ्रेंस चल रही है 3 दिन की। टोटल 5 दिन का प्रोग्राम था। साथ ही साथ जो सोसाइटी ऑफ इंडियन न्यूरो नर्सेज हैं उनका भी 39th एनुअल कॉन्फ्रेंस हमारे AJSS के अंडर ही हो रहा है। उनकी भी कॉन्फ्रेंस पैरेलल रन कर रही है। पूरे देश से लगभग 1100 डेलीगेट्स हमारे पास न्यूरो सर्जन्स और न्यूरो फिजिशियंस, न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं और लगभग 35 के करीब विदेशी डॉक्टर्स न्यूरो सर्जन्स हैं। भारतीय सेना की 12वीं राजपुताना राइफल्स बटालियन की ओर से आज झुंझुनू में इच्छामती दिवस मनाया गया। राजस्थान सहित अन्य राज्यों से आए पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कर्नल सतीश चंद्र ने बताया कि इच्छामती दिवस के लिए 15 दिसंबर से ज़्यादा शुभ दिन इस पलटन के लिए कोई और नहीं हो सकता। हमारे पलटन के वीर जवानों ने 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश में ये खिताब जीता था। ऐसा खिताब हर एक पलटन को नहीं मिलता। एक हमारी शूरवीरता, हमारे जवानों का कठिन परिश्रम, हमारे ऑफिसर्स का अच्छा लीड, हमारे CO साहब उस टाइम के ब्रिगेडियर RD धवन जिन्होंने हमें गाइड करके पाकिस्तान की फौजों के ऊपर कब्जा किया, ऐसा शुभ दिन हमारी पलटन में मनाया जाता है और हर साल 15 दिसंबर को हम इस शुभ दिन को मनाते हैं।
उपभोक्ता अधिकार दिवस को ध्यान में रखते हुए पाली जिले के निजी विद्यालय के तत्वावधान में कल जागो ग्राहक जागो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता अतुल बंसल ने छात्र छात्राओं द्वारा पूछे गए उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए। प्राचार्य कविता बालोतिया ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आने वाले समय में बच्चों को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है। जो आम आदमी जो एक उपभोक्ता है उसको उस प्रावधानों के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में और जो गलत कर रहा है उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है और कैसे की जा सकती है। उद्देश्य था वो यही था कि बच्चों को इनके राइट्स के बारे में, एज अ ग्राहक उपभोक्ता इनके राइट्स के बारे में हम बता पाएं और बच्चे इसकी समस्या और समाधान दोनों ही के बारे में जान पाएं ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इन फ्यूचर लाभ मिले। मसीही शक्ति समिति के द्वारा राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जयपुर के 120 कलासियों सामूहिक रूप से भाग ले रहे हैं। समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल ने बताया कि पूरे राष्ट्र की शांति की कामना के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। चर्चिज लोग मिलकर आज क्रिसमस फेस्टिवल मना रहे हैं और सब चर्चिज की क्वायर हमारे बीच में रहेगी और हम प्रभु यीशु की उस आराधना को करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव में हम मनाते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे पूरे जयपुर शहर में, हमारे प्रदेश में ये खुशहाली जाए, शांति जाए, जो शांति का संदेश लेकर यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। जयपुर के सिटी पैलेस में आयोजित किए जा रहे हिस्ट्री फेस्टिवल के तहत आज इंडिया की खिचड़ी पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में देश के विभिन्न भागों में बनाई जाने वाली 51 प्रकार की खिचड़ी की रेसिपीज का वर्णन किया गया है। 4 दिवसीय इस मेगा फेस्टिवल में विभिन्न माध्यमों से हिस्ट्री और इसके कलेक्शन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। फेस्टिवल में आज करीब 30 स्कूलों के 1500 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जयपुर फोटोग्राफर्स क्लब की ओर से वाइल्ड लाइफ, लैंडस्केप और डॉक्यूमेंट्री फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। एसोसिएशन के सह संयोजक रमाकांत शारदा ने बताया कि इस प्रदर्शनी की थीम एनीथिंग एंड एवरीथिंग रखी गई है, यानी कि किसी भी तरह और कहीं से भी ली गई तस्वीरों का यहाँ प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन के लिए 2000 से अधिक फोटोग्राफ्स प्राप्त हुए थे, जिनमें से करीब 300 फोटोग्राफ्स प्रदर्शित किए गए हैं। जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे पास फ़ोटोग्राफ्स आए थे। 2500 फ़ोटोज़ आए थे, जिनमें से सेलेक्ट करके 200 फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं और करीब 125 फ़ोटोग्राफर्स के फ़ोटो यहाँ पे लगे हैं। इसमें हमने कोई भी थीम नहीं रखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम उसको नैरो डाउन करें या ऐसा कुछ करें, तो इसलिए हमने एवरीथिंग एंड एनीथिंग थीम रखा था कि किसी भी तरह की फ़ोटो, चाहे वो मोबाइल से खींची हुई हो, चाहे वो कैमरे से ली हुई हो या किसी भी तरह के कैमरे से DSLR या कॉम्पैक्ट कैमरा, वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। एंड कोई थीम नहीं है, सब तरह की फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे। अजमेर रेलवे स्टेशन से एक तस्कर को 34 किलो डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया गया है। अजमेर GRP थानाधिकारी के अनुसार तस्कर द्वारा ट्रेन के जरिए नशे का माल इधर उधर करने की बात सामने आई है। पकड़े गए तस्कर की पहचान जोधपुर के लोहावट निवासी कैलाश बिश्नोई के रूप में हुई है। जयपुर स्थित जगतपुरा शूटिंग रेंज में आज से 2 दिवसीय शॉटगन डबल ट्रिगर शूटिंग प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए आयोजक ब्रजराज सिंह ने बताया
कि प्रतियोगिता में शामिल हो रहे खिलाड़ी अपनी पुरानी साइड बाय साइड शॉटगन के जरिए निशाना साध रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान कल एंटीक हथियारों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। पुराने जमाने की बंदूकों का इस्तेमाल करने से यह प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। साइड बाय साइड होती थी, तो ये धीरे धीरे इसका इंटरेस्ट कम होता जा रहा था, तो हमने समझा कि इसको वापस रिवाइव किया जाए। कल जब एक्चुअल टूर्नामेंट होगा तो ये डिस्प्ले पे भी गन्स होंगी, पुरानी क्वालिटी की गन्स, और उनके लिए भी प्राइजेस हैं, फर्स्ट सेकंड प्राइज। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती खपत को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलरशिप बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रदेश में फिलहाल 3,806 पेट्रोल पंप संचालित हैं। आज जयपुर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए IOCL के प्लानिंग कोऑर्डिनेशन GM राजेंद्र संतलानी ने बताया कि पेट्रोल पंप आवंटन के लिए राज्य का कोई भी नागरिक 12 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार किया गया है ताकि पंप आवंटन प्रक्रिया में और भी पारदर्शिता लाई जा सके और इस निर्णय से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। करीब करीब हिंदुस्तान का करके फॉर्म दीजिए, लोग बड़े परे, तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। और हर एक प्रेस से आए हुए मेरे गणमान्य पत्रकार महोदय, उनसे और तो और जो अभी वाले पंप है उस पर अथॉरिटी ने उसके बारे में पूरा स्पष्टीकरण देने से क्यों हो रहा, तो 12 जनवरी तक की विंडो है। आप और हम कई लोगों की अपेक्षाएं हैं, कई जगह हमसे कोई भी मिलता है, हर एक आदमी चाहता है ये पंप मुझे मिले। तो एक KS के किसान के लिए जो पंप बनाए गए उस व्यवस्था में 25 से 30% पंप आज के दिन में उस व्यवस्था में हैं। और अब पूरी जो एग्रीकल्चर है, हाईवे है और इंडस्ट्रियल हब्स जो डेवलप हो रहे हैं उनमें बहुत अच्छी डिमांड आएगी। तो उनकी सुविधा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पंप तीनों ऑयल कंपनी के, PSU ऑयल कंपनी के लगाने का प्रावधान है, जिससे कि उनको अच्छा माहौल मिले, अच्छी सर्विसेज मिले। जितना ज़्यादा नेटवर्क होता है। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से आज जयपुर के RC स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक विजय रंजन ने बताया कि मैच का उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग के बारे में लोगों को जागरूक और शिक्षित करना है। कि बच्चे हो या बूढ़े, योनो सबके लिए है। जैसे मैं आज क्रिकेट खेल रहा हूँ, इस उम्र में भी, 57 साल की उम्र में भी, तो अगर मैं खेल सकता हूँ क्रिकेट, तो योनो ऐप भी हमारी उम्र के लोग और हमसे बड़े उम्र के लोग, सीनियर सिटीजन, सब इसका यूज़ कर सकते हैं। और इससे एक संदेश जाता है कि हम प्रगति के पथ पर हैं बेसिकली। प्रदेश में शीतलहर के साथ ही ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। जयपुर में कल की रात इस मौसम की सबसे सर्द रात रही। यहाँ का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। उत्तर भारत में बर्फबारी के चलते सीकर जिले में कई इलाकों में पारा जमाव बिंदु तक पहुंच गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। जिले के फतेहपुर में पारा -0.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। आइए अब देखते हैं 5 मिनट में 15 खबरें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का किया शिलान्यास। राष्ट्रपति ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर पटेल को श्रद्धांजलि की अर्पित। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने, वैश्विक और आर्थिक मुद्दों पर की गई चर्चा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, फ्रांस के साथ व्यापार निवेश बढ़ाना हमारी प्राथमिकता। राज्यपाल कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए सचिन पायलट को किया आमंत्रित। 17 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। स्वस्थ भारत यात्रा आज पहुंची सिरोही। यात्रा में लोगों को स्वस्थ रहने का दिया गया संदेश।
जयपुर में मस्तिष्क रोग विशेषज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ आयोजित। सम्मेलन में देश भर से करीब 3000 से अधिक विशेषज्ञ ले रहे हैं हिस्सा। भारतीय सेना की 12वीं राजपुताना राइफल्स बटालियन की ओर से आज झुंझुनू में मनाया जा रहा है इच्छामती दिवस। पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। पाली के निजी विद्यालय के तत्वावधान में मनाया गया जागो ग्राहक जागो उपभोक्ता अधिकार दिवस। बच्चों को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सर्च ऑपरेशन में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए चूरू के किशन सिंह हुए शहीद। मसीही शक्ति समिति के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है आयोजित। जयपुर के 120 कलासियों सामूहिक रूप से ले रहे हैं भाग। जयपुर के सिटी पैलेस में आयोजित किए जा रहे हिस्ट्री फेस्टिवल के तहत आज इंडिया की खिचड़ी पुस्तक का किया गया विमोचन। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में जयपुर फोटोग्राफर्स क्लब की ओर से वाइल्ड लाइफ, लैंडस्केप और डॉक्यूमेंट्री फोटो प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। अजमेर रेलवे स्टेशन से एक तस्कर को 34 किलो डोडा पोस्त के साथ किया गया गिरफ्तार। भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने वर्ल्ड टूर फाइनल्स के ग्रुप ए से सेमीफाइनल में किया प्रवेश। सिंधु ने अमेरिका की खिलाड़ी को 21-9, 21-15 से हराया। पर्थ में खेले जा रहे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने दूसरे दिन की समाप्ति तक 3 विकेट पर बनाए 172 रन। और प्रदेश में शीतलहर के साथ ही ठंड का प्रकोप बढ़ा। जयपुर में कल की रात रही मौसम की सबसे सर्द रात। सीकर के फतेहपुर में पारा पहुंचा -डिग्री सेल्सियस पर। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।